हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको नेचुरली रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपको क्या जानना बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। तो पहला ही कार्ड 9 ऑफ वॉन्ड्स का निकला है। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। द हैंगमैन एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो डेथ, ओके, डेथ यहाँ पे है। ओ, डेथ के बाद द सन, एंडिंग किसी चीज की है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हाई प्रिस्टेस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस, ओके। यहाँ पे किसी चीज की एंडिंग दिख रही है। देखते हैं किस चीज की एंडिंग है। तो जो यहाँ पे मुझे एनर्जी फील हो रही है कि ये, ओके, यहाँ पे मुझे 2 एनर्जी मिल रही हैं। सबसे पहली ही बात है कि अब किसी सिचुएशन की एंड, किसी लड़ाई झगड़े का एंड होता हुआ दिख रहा। कोई वेटिंग पीरियड यहाँ पे खत्म होता हुआ दिख रहा, उसकी एंडिंग दिख रही है। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। यहाँ पे जो मुझे फील हो रहा है कि किसी का समय पूरा हुआ, किसी इंसान की एंडिंग भी दिख रही है क्योंकि डेथ का कार्ड है। किसी ने आपके शरीर से इतना ज़्यादा आपको परेशान किया है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डेथ की सिचुएशन तक पहुँचाया है। वक्त आ गया है भाई, टिथ फॉर टैथ। जो आपको देने की कोशिश की वो हकीकत में ये घटना घटने वाली है। कोई आपके जीवन से यहाँ पे जाने वाला, ये जाना जो है, मेरा सबसे पहले इसी कार्ड पे मेरी नज़र गई। कोई आपके लाइफ से जाना यानी वॉक अवे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वॉक अवे भी है यहाँ पे, कोई आपके जीवन से जा रहा है। कोई डेथ की सिचुएशन में भी जाता हुआ नज़र आ रहा है। जब तक ये डेथ नहीं होगी आपके लाइफ से, आपके लाइफ में यहाँ पे द सन यानी कि सन की एनर्जी में आप नहीं आओगे। जब तक इतना पेनफुल सिचुएशन आपके लाइफ में रहा है, आप उल्टे लटके हो और अभी तक लटके ही हुए हो। ऐसा आपका किसी ने आपके साथ किया है कि आपको एक डेथ की सिचुएशन में डाला है। ये ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, जिसके कारण आप बहुत ही ज़्यादा पैसे से तंग रहे हो, आप अपनी सेहत से तंग रहे हो। आप यहाँ तक कि ऐसे ऐसे ब्लैक मैजिक आपके ऊपर करवाए गए हैं कि आपके रिलेटिव, आपके जो बहुत करीबी थे, उनको भी आपसे दूर कर दिया गया है। एक अकेलापन दिया गया है, एक हैंगमैन की सिचुएशन में आपको डाला गया है। और आपका यहाँ पे देखिए बहुत धोखे आपके साथ, धोखा, चीटिंग, झूठ बोलना, आपके पीठ में खंजर घोंपना, बहुत कुछ आपके साथ चीटिंग यहाँ पे हुई है।
ये रिलेशनशिप में हो सकती है, धन में हो सकता है, आपकी एनर्जी में बहुत चोरी हुई है। काफ़ी आप यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो, काफ़ी पावरफुल आपकी एक हाई वाइब्रेशनल सोल हो, तो यहाँ पे किसी के द्वारा आपकी एनर्जी को सक कर लेना, आपकी एनर्जी के साथ खिलवाड़ हुआ, आपके पैसों के साथ, आपके धन के साथ, आपके कैरेक्टर के साथ बहुत ज़्यादा यहाँ पे खिलवाड़ किया गया है, जो मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इस इंसान को व्हील ऑफ फॉर्चून इसी के नीचे आना, डेथ के नीचे, कि वक्त आपका वक्त तभी बदलेगा, तभी आपके जीवन में सूरज उगने वाला है, जब इस किसी ऐसे इंसान की आपके लाइफ से डेथ मुझे दिखाई दे रही है, जिसने आपके जीवन में कोई भी मौका नहीं छोड़ा है आपको नीचे गिराने का, आपको बदनाम करने का, आपको बुरी तरीके से तोड़ने का। इसने कोई मौका नहीं छोड़ा है। ये एक से ज़्यादा यहाँ पे 4-5 लोग भी हो सकते हैं। बड़े लड़ाई झगड़े आपके लाइफ में रहे हैं, जो मुझे दिखाई दे रहा है। यानी कि झगड़ा नहीं, रगड़ा ये था, एक्चुअल में बनाया गया है इसे बहुत बड़ा झगड़ा, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। यहाँ पे दुश्मनी पाली गई है, था नहीं। और ये दुश्मनी क्यों पाली गई है? क्योंकि किसी न किसी को पता था, अगर आपको इस तरीके से पेनफुल सिचुएशन में नहीं रखेंगे तो बहुत जल्दी आप यहाँ पे सन की एनर्जी में आने वाले हो। आपके टैलेंट का, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसका किसी को अंदाज़ा था, इसलिए हमेशा आपको दबा के रखने के लिए बहुत चीज़ें आपके साथ ख़राब की गई हैं। यहाँ पे द सन की एनर्जी में आप आ ना सको, इसलिए आपके ऊपर बहुत सारे स्पेल्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। ये स्पेल का असर भी हो सकता है, जहाँ पे आप काफ़ी समय तक उल्टे लटके रहे हो, दिमाग होते हुए भी आप राइट टाइम पे राइट फैसला नहीं कर पाए हो। लेकिन अब आपका वक्त बदल रहा है। जिसने भी ये चीज़ें की थी, तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून वक्त के हिसाब से, डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से यहाँ पे किसी की डेथ की सिचुएशन बनी हुई है। अब ये चाहे जितना यहाँ पे कोशिश, लाख कोशिशें कर ले, किसी का चैप्टर यहाँ पे एंड होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत बड़ा आपके साथ जस्टिस हो ना हो, जस्टिस का कार्ड आए ना आए, ये वक्त के तरफ से आपको बहुत बड़ा जस्टिस सर्व होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जिस यहाँ पे वेटिंग, यहाँ पे आप जब भी आपने अपना कुछ काम करने की सोची है, जब आपने कुछ नई चीज़ सोची है, तब इन लोगों ने आपके उन चीज़ों पे बार बार यहाँ पे स्पेल किए, ताकि आप कुछ भी अच्छा कर ना सको। और जिनसे भी आप अपने काम के सिलसिले में, जिनसे भी आपकी मीटिंग होती थी, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वर्क प्लेस की बात हो सकती है, सबके लिए ये चीज़ें नहीं जाएंगी। जिनसे भी आपके मीटिंग यहाँ पे संभव होते थे कि आप उनसे मीटिंग करोगे और आपका काम बहुत अच्छा बन जाएगा, मिलना जुलना, वहाँ पे आपका काम बनना, वहाँ पे बार बार स्पेल किया गया है, आपसे उनके लड़ाई झगड़े हो गए हैं। और यहाँ पे जिसने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डेथ स्पेल की, बहुत ज़्यादा, मुझे किसी ने तो आपके ऊपर बैक टू बैक डेथ स्पेल किया है, लेकिन आप बच गए हो क्योंकि आप हाई प्रिस्टेस थे। आपके अंदर इतनी नॉलेज है, आप भगवत नाम हमेशा, मुझे लगता है, आप स्मरण करते हो। आपके हृदय में ईश्वर है, कोई इंसान नहीं बसता है। और आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट है, आप संभल जाते हो। आपके साथ कुछ भी गलत होना होता है तो आपको इंट्यूशन आ जाती है। और आप एक हाई प्रिस्टेस, बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल हो, इसीलिए ये डेथ स्पेल आपके ऊपर काम नहीं किया। और ये बार बार हुआ है, बार बार आप बच गए हो। अभी वक्त फैसला कर रहा है। ये जो इंसान है ना, इसने आपको ना, आपके पीछे 4 से 5 लोग हैं इसी इंसान ने भड़काया, जिससे आपके लड़ाई झगड़े भी हुए हैं। ये कोई बेईमान, धोखेबाज इंसान आपके जीवन में है। हर पल आपको इसकी योजना यही रहती है कि किस तरीके से आपको ठगा जाए, किस तरीके से आपको लूटा जाए, किस तरीके से आपको चीट किया जाए, किस तरीके से आपसे झूठ बोला जाए। और ये कोई बहुत ही आपके आसपास का इंसान है, कोई दूर का इंसान नहीं है। आपकी हर चीज़ें इसको पता है, आपका डेली रूटीन पता है, आप क्या कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, सारी चीज़ें इसे पता है। और ये इंसान 4-5 लोगों से और मिला हो सकता है, और यहाँ पे इसने पूरी फुल प्लानिंग बना के आपके पीठ में खंजर घोंपे हैं, धोखा दिया है आपको इसने। ये किसी तरीके का धोखा हो सकता है। और यहाँ पे ये इंसान धोखा देके रन, यानी कि भाग गया, और पीछे से आपके हालात जानने की भी कोशिश कर रहा था कि क्या असर हुआ आपके ऊपर। तो ये इंसान जो है ना, इस इंसान के साथ बहुत बड़ा यहाँ पे वक्त का न्याय आता हुआ मुझे दिख रहा है। वक्त यहाँ पे बुरी तरीके से इस इंसान को पनिश करने वाला है। यहाँ पे टेम्परेंस, आपको जितने भी धोखे, चीटिंग मिले हैं,
आपकी ये बुद्धि, बहुत बुद्धिमान इंसान आप हो सकते हो, बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ को सोच समझ के करने वाले, पर इस बुद्धि को ब्लॉक किया गया था ताकि आप समय निकल जाए, उसके बाद आपको याद आए कि अरे मैंने तो ये चीज़ किया ही नहीं, और समय निकल गया, आपने राइट टाइम पे राइट फैसला लिया नहीं। किसी ने इतनी चालाकी से आपकी बुद्धि का बंधन यहाँ पे किया था, लेकिन अभी वक्त अपना फैसला करने वाले हैं। ये इंसान ना कोई ऐसा है जो आपके तरफ बहुत तेज़ी से लड़ाई झगड़े करने के मूड से बढ़ रहा है, वो भी इसी इंसान का भड़काया हुआ है। ये कोई भी इंसान हो सकता है। आपको यहाँ पे आप अकेले खड़े हैं ये देख करके, लेकिन आप एक वॉरियर की तरह, आप पीठ नहीं दिखाते, आप लड़ ही जाते हैं। कोई भी आ जाए जवाब तो आप ज़रूर देते हो, अकेले भले हो, ये 4-5 की संख्या में हो, आप यहाँ पे अकेले हैं, चाहे आप हैंगमैन की सिचुएशन में हो, लेकिन आप यहाँ पे डरने वालों में से नहीं हो। बहुत ही बहादुर इंसान हो। अगर मैं बोलूँ कि बहादुरी में आपका ये मुकाबला नहीं कर सकते कभी, इसीलिए तो चोरों की तरह आपके ऊपर डार्क स्पेल्स करते हैं, क्योंकि आप सन कभी किसी से छुपता नहीं है। सन धड़ल्ले से निकलता है, धड़ल्ले से अस्त होता है, फिर नेक्स्ट डे अपना यही रूटीन रखता है। यहाँ पे थोड़े देर बादल छा सकते हैं, पर सन की ऊर्जा तब भी रहती ही रहती है। कोई एकदम से सन को हटा नहीं सकता। तो ये आपको हटाने के लिए डेथ स्पेल करते रहे, क्योंकि इन्हें पता था जिस दिन आप यहाँ पे इनके स्पेल से बाहर निकल जाओगे तो आप सन की तरह चमकोगे। आप अपने पूरी फैमिली में, पूरे खानदान में इतना नाम रोशन करने वाले हो और इतने पैसे कमाओगे। इसमें व्हील ऑफ फॉर्चून आपका बहुत अच्छा वक्त आता हुआ दिख रहा है कि यहाँ पे इनकी बेइज्जती हो जाएगी। ये पूरे खानदान मिलके भी आपके इतना नहीं इन्होंने नेम फेम कर पाए जो आप करने वाले हो। तो इसकी भनक इन्हें पहले ही पड़ चुकी थी। लालने के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। तो इन्हें पता चल चुका था कि आपको अगर गिरा के नहीं रखा गया, दबा के नहीं रखा गया, आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में नहीं रखा गया, तो आप बहुत आगे निकलोगे, जहां इनकी नाक कटती हुई नजर आ रही थी। तो इन्होंने इसलिए आपके ऊपर देखिए मारने तक की कोशिश की है, डेथ स्पेल तक करने की कोशिश की है, लेकिन वक्त ने आपका बहुत साथ दिया। आप हाई वाइब्रेशनल सोल हो, तो यहाँ पे एंजेलिक पावर्स आपके पास हैं, बहुत ही प्योर सोल आप हो। आप देखिए प्योर सोल के साथ ना ऐसे लोग होते ही हैं जो परेशान करते करते उसको ना अपनी आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल जर्नी से हटा देना चाहते हैं, उसको आगे जाने नहीं देना चाहते हैं। लेकिन जो वॉरियर है, जो योद्धा है, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो ये कितने भी आप कोशिशें कर ले, कितनी भी चालें चल रही है, समय यहाँ पे इनका पूरा होता हुआ दिख रहा। कोई लाख कोशिशें कर ले, लेकिन एंड लिखा जा चुका है और ये एंड होके ही रहेगा। इस सिचुएशन से इन्हें कोई नहीं बचा सकता। किसी की रिलेशनशिप से एंडिंग हो रही है, किसी की लड़ाई झगड़े की एंडिंग हो रही है, किसी की खुद की एंडिंग हो रही है जिसने आपके ऊपर डार्क स्पेल किया। और ये स्पेल जब किया होगा ना, आप बहुत बीमार पड़े होगे उस समय, लेकिन आप निकल गए। हाई प्रिस्टेस थे आप, इसी वजह से निकले। साधारण इंसान होते तो यहाँ पे ये डेथ स्पेल बहुत अच्छी तरीके से काम करता। जो इन्होंने सोची समझी चाल आपके जीवन में चली थी। और आपके पास एंजेलिक पावर है, एंजल्स की बहुत भारी प्रोटेक्शन है आपके ऊपर, बहुत भारी प्रोटेक्शन है, बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करते रहते हैं हमेशा। कि यहाँ पे ना गार्डियन एंजल्स की भी मुझे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं जो एंजल बन चुके हैं। देखिए कैसे खाई खोद के इन्होंने रखी थी। इन्हें पता है आप सब पे भरोसा करते हो, विश्वास करते हो और बहुत ज़्यादा चालाकी नहीं चलते हो, एक बहुत ही सिंपल से इंसान हो। तो आपके लिए हमेशा इन्होंने खाई खोद के रखी है कि आप ऐसे गिरो कि वापस ही ना आओ। लेकिन आपकी इंट्यूशन जो है, ये डॉगी है ना, ये जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर देती है कि वहाँ नहीं जाना है आपको, वहाँ आपके लिए खतरा है। तो देखिए मारने वाले से बड़ा यहाँ पे क्या कहेंगे कि बचाने वाला है। यहाँ पे ये हमेशा आपके लिए गड्ढे खाई खोदते रहते हैं, जाल बिछाते रहते हैं, फंसाने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे आपका दिल साफ है, आप किसी के लिए बुरा सोच ही नहीं पाते हो। इसी का ये लोग फ़ायदा उठाते, बहुत इनोसेंट इंसान हो, इसीलिए तो फूल, ये मूर्ख समझते हैं आपको। लेकिन यहाँ पे देखो बचाने वाला तैयार रहता है और ये हमेशा ही आपकी इंट्यूशन आपको बचा लेती है। बहुत बार खतरे से आपकी इंट्यूशन आपको बचा चुकी है और आगे भी बचाती रहेगी। यहाँ पे सन की एनर्जी है, यहाँ पे भी सन की एनर्जी है। ईश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर यहाँ पे बनी हुई है। एंजल्स की ब्लेसिंग है, ईश्वर की ब्लेसिंग है। आप ईश्वर पे बहुत भरोसा करते हो, इसलिए ईश्वर के नाम पे आप रास्ते में कोई गड्ढा भी मिले तो आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर आपको, आप इतना भरोसा करते हो कि आप उस गड्ढे की तरफ देखते नहीं हो,
चलते चले जाते हो। आपकी इंट्यूशन गाइड करती है। कभी कभी आप इंट्यूशन की भी नहीं सुनते हो कि इतना ज़्यादा आप अपने गॉड पे भरोसा रखते हो। तो यहाँ पे ईश्वर के तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है कि ईश्वर उसकी हेल्प करते हैं जो अपनी हेल्प करता है। तो आपको नीचे देखना है, ऊपर नहीं देख के चलना है, नीचे क्या है। यानी इतना ईश्वर ना हर समय, इसलिए ईश्वर हर समय आपके लिए नहीं खड़े हो सकते। उन्होंने आपकी इंट्यूशन पावर इसीलिए बढ़ाई है कि आप यहाँ पे सुरक्षित रहो। पर कभी कभी आप अपने इंट्यूशन को भी इग्नोर करते हो, रेड फ्लैग्स को भी इग्नोर करते हो। इसीलिए बोला गया है ईश्वर पे भरोसा करो, पर अंधा भरोसा कहीं नहीं करना है। आप जब अपने लिए अलर्ट रहोगे तो ईश्वर आपकी मदद करते हैं। यहाँ पे आपके इंट्यूशन के थ्रू आपकी मदद कर रहे हैं, तो आपके लिए गाइडेंस है। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बहुत यहाँ पे देखिए ओवर थिंकिंग यहाँ पे किसी की चल रही है। आपको इस एनर्जी में देख के कोई पागल हुआ जा रहा है। जिसको डेथ मिलने वाली है उसके जीवन में अभी से कर्मा स्टार्ट हो चुके हैं। वो इंसान दूर से देख रहा है, याद आ रहा है कि भाई इस तरीके का मैंने किसी के जीवन में किया होगा, तभी आज मुझे ये। इसके आसपास के लोग भी यही बोल रहे हैं, अरे दुखी मत हो, आपने कोई पिछले जन्म का कर्म होगा। पर इस इंसान को तो पता है इसने इसी जन्म में आपके साथ चोरी, धोखेबाजी, बेईमानी की है। तो यहाँ पे अगर डेथ उसको सर्व हो रहा है कोई डिजीज़ के थ्रू, कोई ऐसी घटना इसके जीवन में घट रही है उसके थ्रू, तो इसे तो पता ही है ना कि इसने क्या क्या किया है। आपको प्रोटेक्शन में डाला है। जितनी बार इसने ब्लैक मैजिक किया है आप प्रोटेक्शन में हो। इस समय एंजल्स, ये ऊपर जो है ये एंजल्स हैं आपके, इन्होंने आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर रखा है। और जो भी इन्होंने स्पेल्स आपके किए हैं वो इन्हीं की तरफ वापस जा चुके हैं, इसीलिए ये डेथ की सिचुएशन में जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये प्रोटेक्शन शील्ड इतनी मजबूत है कि इसे कोई भी दुनिया का स्पेल इसे भेद नहीं सकता। जिस प्रोटेक्शन शील्ड में आप हो, आपने नेक कर्म कर करके वॉइड बॉल्स बहुत सारे इकट्ठे कर रखे हैं, यानी कि अपने लिए बहुत ही। एक और आपकी अपनी भी एक प्रोटेक्शन शील्ड है, नेक कर्मों की प्रोटेक्शन शील्ड और ईश्वर की प्रोटेक्शन शील्ड, डिवाइन एंजल्स की बहुत सारे आपके ऊपर दया दृष्टि ईश्वर की बनी हुई है। इसीलिए जो कुछ भी सोच के आपके जीवन में आया था, तो यहाँ पे समय पूरा होता है भाई। बहुत कुछ हो चुका आपके जीवन में, बहुत उथल पुथल हो चुकी है, बहुत लोग डेथ की सिचुएशन आपके ऊपर डाल चुके हैं। अब वक्त नहीं रहा, वक्त भी अब यहाँ पे ऊब चुका है। वक्त भी हैरान है कि भाई किसी के साथ इतनी ज़्यादा ज्यादती कैसे हो सकती है। तो वक्त ही यहाँ पे न्याय करने वाला है। वक्त पूरा हो रहा है। यहाँ पे वक्त पूरा हुआ, कोई लाख कोशिश कर ले, एंड लिखा जा चुका है। किसी भी तरह की एंडिंग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। ये किसी भी तरह की एंडिंग हो सकती है, बहुत लेकिन पेनफुल है जो भी है। या तो किसी को आपसे उठा के दूर फेंक दिया जाएगा, या तो फिर यहाँ पे एंडिंग ही मुझे दिख रही है। आपका नेम फेम और आपको आगे बढ़ाने के लिए इस इंसान की एंडिंग आपके जीवन से करनी पड़ेगी। बहुत बड़ा कार्मिक इंसान है ये। इसने, मैं बताऊं आपसे कि इस रिलेशनशिप की ऐसी धज्जियां इसने उड़ाई हैं, जो भी ये इंसान है आपके जीवन में, ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं कि यानी कि इस तरीके से आपको निचोड़ा है, जैसे लग रहा है सारे चमड़ा मांस तक आपके खींच लिया है। ये देखो इस इंसान को आप देख सकते हो डेथ में। इस इंसान का क्या रह गया, खाली स्केलेटन हो चुका है। इस इंसान की शक्ल दिख रही है आपको, कैसा हो गया, इंसानी शक्ल लग ही नहीं रहा, भूत लग रहा है। तो इसने इसलिए इसको रोका गया, रोक दिया गया। ये जितने तेजी से आपकी तरफ फिर से बढ़ रहा था, इसे रोक दिया गया है और इसने आपको डेथ की सिचुएशन में पहुंचाया है। अब वही इसे सर्व होने वाला है। ये जो भी इंसान है, टावर मोमेंट, बॉटम ऑफ द डेक, इस तरीके से इसके जीवन में ऐसा धमाका इसके जीवन में मुझे दिख रहा है कि ये कुछ भी अब कर ले, लाख कोशिशें कर ले, वक्त पूरा हुआ, एंडिंग है, सब कुछ जल के खाक होने वाला है इस इंसान का। आपकी ये जो रुआ होता है ना, ये हमारे जो रोम छिद्र होते हैं, यहाँ से इसे बद्दुआ लगी है, जहाँ पे इसकी बहुत भयंकर एंडिंग होती हुई दिख रही है। एंडिंग भी वो भी टावर मोमेंट के साथ। तो जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। यहाँ पे चलिए कुछ हम नंबर्स देखते हैं। 16 नंबर, 9 नंबर, 13 नंबर, 0, 21 एंड 13 अगेन। ओके, 3 नंबर, 2 नंबर, 22 नंबर,
टू की एनर्जी है यहाँ पे 7 नंबर, 5 नंबर, 8 ऑफ कप्स का ये 8 नंबर, व्हील ऑफ फॉर्चून 10। कंप्लीशन हो रहा है यहाँ पे, खात्मा हो रहा है ऐसे लोगों का आपके जीवन से। तो ये कुछ नंबर्स थे आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और अब यहाँ पे आपके लिए हम एज भी देखते हैं कि क्या एज हो सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे 45 किसी की एज हो सकती है, 47 एंड 51, 53, 52, 50 एंड 33, 39, 36, ये मुझे कुछ एज दिखाई दे रहे। और अब हम देखेंगे यहाँ पे आपके लिए एंजल से गाइडेंस लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है। कोई मैसेज रह गया हो तो प्लीज़ मैसेज भी दीजिएगा। एंडिंग तो किसी की बहुत भयानक है यहाँ पे। जो भी इंसान है जिसने भी आपको सताया रुलाया, एंडिंग बहुत ख़राब है इस इंसान की। लिसन टू योर इंट्यूशन, यही बात यहाँ पे बोली गई है फूल के कार्ड में। आप अपने इंट्यूशन को इग्नोर करते हैं ना, मैंने कहा ना ये डॉगी है, ये आपका इंट्यूशन आपका पैर पकड़ रहा, मत जाओ मत जाओ, आगे खाइए आप गिर जाओगे। तो यहाँ पे आपको बोला गया है लिसन टू योर इंट्यूशन, ये आपके लिए गाइडेंस है। आप कभी कभी अपने लाइफ में रेड फ्लैग्स को भी इग्नोर करते हैं और आप अपने इंट्यूशन की भी नहीं सुनते हैं। तो ईश्वर उसकी हेल्प करता है जो अपनी हेल्प करता है, ये कहावत आपने सुनी होगी। तो यहाँ पे लिसन टू योर आपको बोला है ध्यान से अपने इंट्यूशन को सुने। अचानक से आपके मन में अगर कोई बात आती है, कोई इंट्यूशन आपको मिलते हैं तो उन पे आपको गौर करना है, ठीक है। आपकी मदद यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, आपकी मदद यहाँ पे ईश्वर आपके इंट्यूशन के थ्रू ही कर रहे हैं। तो इसलिए आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है, इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। बी असर्टिव, तो यहाँ पे आपको बहुत बहुत असर्टिव रहने के लिए बोला जा रहा है। ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल के अंदर अंदर आप बहुत कुछ यहाँ पे अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी हेल्थ यहाँ पे इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। कोई भी पुरानी बीमारी आपको रही होगी, यहाँ पे मुझे बीपी, यहाँ पे डायबिटीज़, थायराइड या फिर बैक पेन, यहाँ पे पूरे बैक में लेग पेन, शोल्डर, कुछ पेन की प्रॉब्लम रही होगी, वो यहाँ पे इम्प्रूव होती हुई मुझे दिख रही है। यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आपका होता हुआ नज़र आ रहा है। यस, जो मैंने अभी बोला ना बिल्कुल सच है ये। तो चलिए, एंजल्स की मुहर लग चुकी है, जो भी बोला गया 100% सत्य ही बोला गया है। अब आपके लिए हम नेम इनिशियल्स भी देखते हैं क्या है यहाँ पे आपके लिए। O R D A C K, ये आपके नेम इनिशियल्स हैं। दिखाई दे रहा ना आपको, ORDACK, ये आपके लिए नेम इनिशियल्स निकल के आए हैं। ये आपको किस तरीके से रेजोनेट कर रहे हैं ये आपको देखना है। और इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।